हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि जो लोग भी बीएसओ का फॉर्म भरे हैं, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, तो उन सब के लिए वीडियो होगा जिसमें हम लोग टोटल आवेदन कितना आया है और किस कैटेगरी में कितना आवेदन आया है, यानी कि एक सीट पे कितना कंपटीशन हो सकता है, उन सीटों को देखेंगे, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है क्योंकि ये आरटीआई का रिप्लाई है। और इससे पहले कल ही हमने आपको ये बता दिया था कि जो टेक्निकल डिग्री हैं, तो जैसे कि बीएसएससी ने अपने रिप्लाई में ये जवाब दिया है कि टेक्निकल डिग्री वाले एलिजिबल नहीं हैं। तो आप नहीं देखें उस वीडियो को तो जाके देख लीजिए। हालांकि टेक्निकल डिग्री वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आयोग का ये कर्तव्य बनता था कि ये फॉर्म के समय में ही इसको क्लियरिटी कर देते, एक नोटिस के माध्यम से, एक कोरिजेंडम के माध्यम से, तो शायद छात्र इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होते। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद 2.5 से 3 महीने के बाद ये पता चलना कि आप एलिजिबल ही नहीं है, तो ये थोड़ा दुखद खबर होता है। खैर, इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए आगे इसमें देख लेते हैं किसमें कितना आवेदन आया है। देखिए, आरटीआई की रिप्लाई है बिहार लोक से जो लोक सूचना पदाधिकारी है यहाँ पे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, और विषय में है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना, चूँकि ये 30 अक्टूबर को जवाब भेजा गया था, लेकिन हमें इस नवंबर मंथ में मिला है, तो आपके साथ साझा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपना आरटीआई लगाए थे, उनका भी जवाब इससे पहले भी आया था बीएसओ के रिगार्डिंग ही, और उसमें भी उनको जवाब मिला था कि टेक्निकल डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। लेकिन वो किसी खास चैनल के द्वारा नहीं लगाया गया था, जैसा कि चैनल वाले दावा करते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने आरटीआई लगाया था। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि वो आरटीआई की रिप्लाई हमें भी मिला था, कई सारे छात्र हमें भी शेयर किए थे। तो आपने क्या किया छात्रों के लिए ये बताना चाहिए, ना कि किसी और के आरटीआई को आप बोले कि हमने करवाया था, वो करवाया था, तो ये गलत बात है। और दूसरी बात कि हमने किसी प्रॉपर चैनल का नाम रख करके ये नहीं बोला कि कई सारे चैनल इसके बारे में बता रहे हैं। जब ये आरटीआई की रिप्लाई आया तो आपने क्या किया, आपने खुद लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि छात्र आप पे भरोसा करते हैं, छात्र हम पे भरोसा करते हैं, तो ये भरोसा कायम करना आपका काम है। और मैंने किसी चैनल का नाम नहीं रखा था, तो ये अलग बात है, क्योंकि आरटीआई नहीं भी लगाए हैं तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल कैसे आ जाएगा, क्योंकि वो तो छात्र लगाए थे। खैर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, तो प्रसंग में है अवर सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक यहाँ पे है 12/6/2025। अब कल का जो आरटीआई है, अब बहुत सारे चैनल पे शेयर किया जा रहा है, तो उससे क्या दिक्कत है, वो तो अच्छी बात है। अब मैं थोड़ी कहने जाऊँगा कि हमने आरटीआई लगाया था तो कोई कैसे शेयर कर दिया, ये अच्छी बात है। बहुत सारे चैनल वाले भी दिखा रहे हैं, दिखाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि छात्रों के पास अधिक से अधिक जानकारी पहुँचे, चाहे मैं पहुँचाऊँ चाहे कोई और पहुँचाए, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी तभी बनेगी जब आप अपने स्तर से प्रयास करके उस न्यूज़ को शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं किसी चैनल का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा। उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा विज्ञापन संख्या 01/25 पद सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित 7 कंडिकाओं पर सूचना मांग की गई है। अब टोटल आवेदन जो यहाँ पे आया है देख लीजिए आप लोग। तो हमने जवाब मांगा था कि कुल वैध आवेदनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ भी देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 277,409। तो ये 2,77,499 है, 409 है, सॉरी। यानी कि टोटल आवेदन कितना आए हैं, 2,77,409। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो टेक्निकल वाले हैं क्या वो भी इसी में शामिल है। तो देखिए, अभी तक तो कोई रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया है, मीन्स वो भी इसी में इंक्लूड है। यानी कि जो टेक्निकल डिग्री वाले यहाँ से बाहर होंगे तो इस आवेदन की संख्या और भी कम होगी। मान चलिए कि मोटा मोटी अगर ऊपर वाले अंक को हटा देते हैं तो अप्रॉक्स 2 लाख होनी चाहिए। यानी एक अच्छी खबर ये है कि जो लोग इसमें, देखिए सब्सिडी वाले टेंशन नहीं लेंगे, जो भी फिजिक्स ऑनर्स से किए हैं, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किए हैं, लेकिन सब्सिडी में उनका मैथ है या स्टैटिक्स है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिजिबल हैं। और अच्छी बात यह है कि जब 2 लाख के आसपास आवेदन रहेगा, यानी कि सिंगल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और सिंगल शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होगा तो ना ही यहाँ पे परसेंटाइल होगा और ना ही नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि आप जितना स्कोर करेंगे उसी के आधार पे आपकी मेरिट तय की जाएगी। तो चलिए, ये अच्छी खबर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अगर टोटल आवेदन कितना आ गया है, 2,77,409। यानी कि अगर एक सीट पे अभी टोटल देखें, अभी हम लोग कैटेगरी वाइज भी सीट देखेंगे, परेशान नहीं होना है आपको। तो टोटल 682 सीट में अगर इसको डिवाइड करते हैं
तो देखिए इस टोटल आवेदन को 682 से अगर भाग करते हैं ना आप, तो 406 प्लस समथिंग आता है पॉइंट में, यानी कि पर सीट अभी मान के चलिए कि 400 अभ्यर्थी हैं एक सीट के हिसाब से। अब कैटेगरी वाइज क्या ये संख्या बदलेगी या यही रेशियो रहेगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या क्या है उसको देखिए, और कैटेगरी वाइज सीट आवेदन की संख्या क्या है ये भी देखते हैं। देखिए ये कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या है। इसमें अनरिजर्व का 313 है, जिसमें महिलाओं का 110 है। अनुसूचित जाति का 98 है, जिसमें महिलाओं का 34 था। अनुसूचित जनजाति एसटी का 7 है, जिसमें महिलाओं का 2 है। ईबीसी का 112 है और 39 इसमें फीमेल का है। पिछड़ा वर्ग का 62 है, महिला का इसमें 22 है। पिछड़ा वर्ग महिला का यहाँ पे देखिएगा तो वही है 22 यहाँ पे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का देखिएगा तो 68 है, जिसमें महिला का 24 है। टोटल 682 में 231 महिला को सीट है। अब दोनों आंकड़ा का एक साथ देखने के लिए हम लोग यहाँ पे दोनों को एक साथ ले लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे यूआर का देखिएगा, तो यूआर का आवेदन संख्या कितना है 40,000। देखिए यहाँ पे कोटि बार आवेदनों की संख्या कितनी है 40,790। ईबीसी का देखिएगा यहाँ पे तो 74,873। एससी का शेड्यूल कास्ट का देखिएगा तो 33,702 आवेदन आए हैं। बैकवर्ड क्लास का देखिएगा तो 85,991 यानी 86 मान के चलिए। एसटी में देखिएगा तो 2131 लोगों ने आवेदन किया है। और ईडब्ल्यूएस में भी देखिए अच्छी खासी संख्या है, 39,922 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवेदन किया है। ये 39,000 यहाँ पे देखिएगा 922 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ये यहाँ पे देखिएगा तो ये कॉमा दे करके ये दूसरा चीज़ है, यहाँ पे देखिए ये है 39,992 अभ्यर्थियों ने आवेदन यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे हम लोग पहले अंकों को लिख लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। अब देखिए यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग की बात करें हम लोग तो कितना आवेदन हो गया 40,790 आवेदन यहाँ पे आए हैं, जो कि अनरिजर्व से आए हैं। अनुसूचित जाति का देखिएगा यानी एससी कैटेगरी का तो 98 सीट के विरुद्ध कितने हैं 33,702 आवेदन आया है। अनुसूचित जनजाति एसटी के देखिएगा सीटों की संख्या 7 है और आवेदन कितना है 2131। ईबीसी का देखिएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, तो इसमें 112 सीट के विरुद्ध कितना है 74,873 आवेदन आया है। पिछड़ा वर्ग का देखिएगा सबसे ज़्यादा आवेदन आया है 85,991 यानी 86,000 मान लीजिए, यानी कि BC2 का, और ये BC1 का है। पिछड़ा वर्ग महिला का चलिए, चूँकि महिला का अलग से नहीं दिया है इसमें, इंक्लूडेड है सबका। ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 68 सीट के विरुद्ध 39,992 है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो पिछड़ा वर्ग से ईबीसी में आपको आसान रहेगा फाइट, क्योंकि यहाँ पे आवेदन संख्या लगभग आधी है, आधी क्या आधी से भी कम है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ 85 है और यहाँ पे 39 है, और सीटों की संख्या भी यहाँ पे अधिक है ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस वालों को राहत रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा बीसी की अपेक्षा। और जनरल में देखिएगा तो ठीक ठाक आवेदन है 40,000 है, 313 सीटें हैं। अब टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर फाइट की बात करें हम लोग तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आंकड़ा आ चुका है, जैसे कि हमने बताया कि कुल पदों की बात करें कुल आवेदन की तो 2,77,409 आवेदन है। 400 यहाँ पे पर सीट पे अभी कैंडिडेट की फ़ाइट दिख रही है। हालांकि फ़ाइट वो नहीं होती है, लेकिन मैंने संख्या की बात करें अगर तो, क्योंकि सबका लेवल वही नहीं होगा, इसमें कई सारे अभी बाहर भी होंगे टेक्निकल वाले। लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो अनरिजर्व का सबसे कम यहाँ पे जा रहा है। देखिए एक सीट पे केवल 130 अभ्यर्थी यहाँ पे दावेदारी हैं। अनुसूचित जाति एससी में देखिएगा शेड्यूल कास्ट में तो एक सीट पर 343 अभ्यर्थी का दावेदारी है। अनुसूचित जाति यानी एसटी का जनजाति का 304 अभ्यर्थी का दावा है एक सीट पर। ईबीसी में देखिएगा तो 668 अभ्यर्थी एक सीट पर दावा कर रहे हैं। और सबसे रिकॉर्ड तोड़ देखिएगा तो BC2 का पिछड़ा वर्ग का 1386 अभ्यर्थी एक सीट पे दावेदारी कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा 1386। ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो यहाँ पे 588 अभ्यर्थी देखिएगा तो यहाँ पे एक सीट पे दावेदारी कर रहे हैं। यानी कि हमने बताया ना कि पिछड़ा वर्ग से सभी कैटेगरी का ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो एससी से और एसटी से ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे फाइट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ भी 588 है अभ्यर्थी, कम नहीं होते हैं। बाकी अनरिजर्व का देखिएगा तो केवल 130 है, यानी इसमें तो सभी जाएंगे ना, ये सारे इस पर दावा करेंगे जिनका भी अगर कोई अपने कैटेगरी का छूट नहीं लिए होंगे। तो ये सारा आंकड़ा है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा और हमारी मेहनत कैसी लगी, क्योंकि हम अपने काम पे भरोसा करते हैं, कौन क्या बोल रहा है हमें, क्योंकि कई सारे छात्र शेयर कर रहे थे वीडियो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने तो हमारा नाम भी लिया है,
मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो अपना काम करे, अच्छी बात है, मेहनत करे, और हम अपने छात्रों के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। और देखिए, हाँ, संविदा कर्मी की संख्या भी मैं बहुत जल्द आपके साथ साझा कर दूंगा, कितने आवेदन किए हैं, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और कोई अगर इस पे वीडियो बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई कॉपीराइट नहीं मारता हूँ, क्योंकि एक ही मकसद है सबका, छात्रों को जानकारी मिले। धन्यवाद।